वक्त में हम लोगों ने बहुत मेहनत की और उसका परिणाम यही देखने को मिला कि यह सीट जो आरजेडी के जाल में फंसा हुआ था, विकास कार्य अवरुद्ध था, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बांटकर वो हमेशा से चुनाव जीतते आए, उद्योग मंत्री बने, सारे उद्योग व्यवस्था को चौपट करने का काम कर दिया। सबसे पहली बात कि मधुबनी शहर की स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने सब लोगों से यही वादा किया कि सुंदर सुसज्जित मधुबनी कैसे बने, इस पे काम करने की आवश्यकता है। हम मधुबनी शहर की बात कर रहे हैं, वहाँ जो रोड की जो स्थिति है, खासकर जो गली जनता को मैंने यही सब बातों को अपने उन लोगों के समक्ष रखा। उनको मैं कहा कि जाति पाति धर्म संप्रदाय में नहीं बंटना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, सबका साथ सबका विकास, और विकास का कोई जाति धर्म संप्रदाय मजहब नहीं होता है। कौन सम्मिलित होगा कौन नहीं सम्मिलित होगा, निश्चित रूप से मधुबनी की जनता को बहुत बड़ी अपेक्षा हमसे है, क्योंकि वो आरजेडी का सीट था। उस सीट को निकालना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी सब लोगों के सहयोग से यह सीट हम लोगों के पक्ष में आया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मधुबनी से आरएलएम के नवनिर्वाचित विधायक माधव आनंद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सबसे पहले न्यूज फाउंडेशन की तरफ से आपको बधाई कि आपने जीतकर विधानसभा आज पहुंचे हैं। बधाई तो सबसे पहले मैं मधुबनी वासियों को देना चाहता हूं कि सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। सिर्फ माधव आनंद वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, मधुबनी की जनता चुनाव लड़ रही थी। और मैं शुरू से ही सभी लोगों को यही कहता था कि यह लड़ाई माधव आनंद वर्सेस समीर महासेठ जी की नहीं है, यह लड़ाई मधुबनी वासियों, मधुबनी के निवासियों और समीर महासेठ के बीच है। और जिस रूप में लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, भरोसा जताया, निश्चित रूप से मेरे लिए वो अकल्पनीय था। और कम वक्त में हम लोगों ने बहुत मेहनत की और उसका परिणाम यही देखने को मिला कि यह सीट जो आरजेडी के जाल में फंसा हुआ था, विकास कार्य अवरुद्ध था, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बांटकर वो हमेशा से चुनाव जीतते आए, उद्योग मंत्री बने, सारे उद्योग व्यवस्था को चौपट करने का काम कर दिया। मधुबनी शहर की जो स्थिति मैंने देखा वो अपने आप में बहुत भयावह स्थिति थी। तो जनता ने इन सारी चीज़ों का आकलन किया और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और नीतीश कुमार जी के जो विकास के कार्य किए गए, उस पर भी मुहर लगाने का काम किया। क्या चुनौतियां चुनाव के दौरान सामना करना पड़ा? कौन से वो मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हमें सबसे पहले ये दो काम मधुबनी के लिए करना चाहिए? कि सबसे पहली बात कि मधुबनी शहर की स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने सब लोगों से यही वादा किया कि सुंदर सुसज्जित मधुबनी कैसे बने, इस पे काम करने की आवश्यकता है। हम मधुबनी शहर की बात कर रहे हैं, वहाँ जो रोड की जो स्थिति है, खासकर जो गली मोहल्ले में जो स्थिति है, ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है, वो बहुत ही भयानक स्थिति में है। लोग अभी भी पानी में रह रहे हैं, घर में जैसे नाले का पानी जाता है। पलायन रोकने की आवश्यकता है, रोजगार सृजन पे काम करने की आवश्यकता है, उद्योग व्यवस्था कैसे लगे उस पर अविलंब कार्य करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। स्वाभाविक है कि बहुत लंबे अरसों से वो आरजेडी का सीट था, जो विकास कार्य होना चाहिए था वो विकास कार्य नहीं हो पा रहा था, विधायक जी के अहंकार के कारण, क्योंकि उनको तो हमेशा लगता था कि हम जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बांटकर किसी तरह चुनाव जीत ही जाते हैं, तो कार्य करने की क्या आवश्यकता है। जनता को मैंने यही सब बातों को अपने उन लोगों के समक्ष रखा। उनको मैं कहा कि जाति पाति धर्म संप्रदाय में नहीं बंटना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, सबका साथ सबका विकास, और विकास का कोई जाति धर्म संप्रदाय मजहब नहीं होता है। तो सब लोगों ने मेरे तरफ देखा, सब लोगों को एक आशा की किरण जगी कि जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो समाज के हित के लिए बहुत जरूरी है, और वह परिणाम के रूप में जो है देखने को मिला। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर कहा जा रहा था कि अगर एनडीए में किसी का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहेगा तो उपेंद्र कुशवाहा करेगा, लेकिन 6 में से 4 लोग आप लोग जीत के आ गए। निश्चित रूप से मेरे पार्टी के लिए भी बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग 6 में से 4 सीट जीते। 2 सीट भी जो हम लोगों ने लूज किया, कम मार्जिन से लूज किया, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन 4 सीट हम लोगों ने अच्छे मार्जिन से जीतने का काम किया है। तो मेरी पार्टी के लिए भी खुशी का है दिन, और हम सब लोग एनडीए के जितने घटक दल लोग हैं, हम सब लोग मिलकर जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित बिहार का, जो मुख्यमंत्री जी का सपना है विकसित बिहार का, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मेरे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल ऊंचा है, क्योंकि अभी तक हम लोग का कोई विधायक नहीं था, अब 4 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से उन लोग का भी मनोबल बहुत ऊंचा है। 200 से पार का आंकड़ा एनडीए का पहुंच गया। कई ऐसे गढ़ हैं जो महागठबंधन के इस बार ढह गए हैं। आरजेडी 25 पर सिमट गई है। ऐसा पहले से आप लोग को उम्मीद था, रणनीति बना रहे थे इसके लिए?
देखिए, जो जनता का मूड देखने को मिल रहा था, जो विकास के कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो चल रहा था, हम लोग को पूरा विश्वास था। और जब हम लोग एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे, उस टाइम में ही जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रहा था, वो पूरी तरह लग रहा था कि पूरा बिहार जो है मोदी में और नीतीश में है। और जनता ने उस पर मुहर लगाने का काम किया और हम लोगों ने उसी विश्वास के साथ, उसी ग्राउंड रिपोर्ट के विश्वास के साथ हम लोगों ने नारा भी दिया कि 2025 225 फिर से नीतीश है। यह नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था और लगभग उसी तरह परिणाम भी आया। तो ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नारा दिया था और जनता ने उस पर मुहर लगाने का काम किया। एक आखिरी सवाल रहेगा, उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, अब 4 विधायक जीत के आए हैं, नीतीश कैबिनेट में भी हिस्सेदारी मिलेगी, क्या माधव आनंद भी इसके लिए सोच रहे हैं क्या? देखिए, जो कैबिनेट की बात होती है वो तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होगा, कौन नहीं सम्मिलित होगा। निश्चित रूप से मधुबनी की जनता को बहुत बड़ी अपेक्षा हमसे है, क्योंकि वो आरजेडी का सीट था, उस सीट को निकालना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी सब लोगों के सहयोग से यह सीट हम लोगों के पक्ष में आया है। तो जनता की तो अपेक्षाएं होती है, लेकिन मेरे चाहने और ना चाहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शीर्ष नेतृत्व जो होते हैं एनडीए के, वो डिसाइड करेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो विशेषाधिकार है, उनके विशेषाधिकार में यह आता है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो चलिए, मधुबनी से नवनिर्वाचित आरएलएम के विधायक माधव आनंद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा इन्हें आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।